अमीर ब्लाच केस आए रोज नई पेशरफ्त होती है इस केस में। इनकी थी लास्ट डेट 6 नवंबर 2024। अगली डेट हुई है 21 नवंबर 2024। लॉ इन्फोर्समेंट जो एजेंसीज हैं वो कानून के दायरे से बाहर नहीं निकल सकती। कई घरों की दुश्मनी की वजह से कई लोगों की रोटी चलती है। अब पहले तीफी भट्ट की जाती दुश्मनी थी, अब ये दुश्मनी उसके खानदान में घुस गई है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान ऑन एयर और मैं हूं आपका मेजबान ज़ीशान इलाही। आज हम बात करेंगे अमीर ब्लाच केस पर। अमीर ब्लाच केस आए रोज नई पेशरफ्त होती है इस केस में। अब जो तारीख डली थी उस तारीख के बाद एक तारीख फिर डल गई है। इस तारीख में क्या फैसला हुआ है और आने वाली तारीख में क्या फैसला होगा, ये हम पूछेंगे फुरकान शाह साहब जो कि किसी भी तारफ के मुताज नहीं है, उनसे सवालात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले आपके कीमती टाइम का शुक्रिया। नहीं, आपकी कोई बात नहीं है। सर मुझे बताइएगा कि अमीर ब्लाच केस बड़ी आइफ पकड़े है, बड़ा उसने वो शोर शराबा सोशल मीडिया पे सुलह की बातें हो रही हैं, एक तरफ सुलह की बातें हो रही हैं, दूसरी तरफ दुश्मनी की बातें हो रही हैं। मुझे बताइएगा कि कल एक तारीख थी उनकी कोर्ट में, उस तारीख में क्या फैसला हुआ और जो आगे आने वाली तारीख है उसमें क्या फैसला होगा आपके जराये के मुताबिक? इसका फैसला एक तो तब तक नहीं होगा जब तक पुलिस अपनी फंडिंग नहीं भेजेगी। मैंने स्टार्ट में जब इंटरम हुई थी तो मैंने कहा था इसको 6 माह भी लग सकते हैं, ठीक है, उससे ज्यादा भी वक्त लग सकता है। अभी ये इसमें ना एक्सटेंशन लेने के बेइंतहा तरीके हैं। आप अपना वकील चेंज कर लें, आप अपना मेडिकल भेज दें, पुलिस रिकॉर्ड ना लेके जाए, बड़े तरीके हैं डेट लेने के। इनकी थी लास्ट डेट 6 नवंबर 2024। अगली डेट हुई है 21 नवंबर 2024। 21 नवंबर मुझे इसलिए याद है क्योंकि मेरी डेट ऑफ बर्थ भी है, इसलिए मुझे पता है कि 21 नवंबर अब मुझे भूलेगी नहीं। तो 21 नवंबर को इन्होंने दोबारा जाना है और 21 नवंबर को भी आगे डेट। अगर पुलिस अपनी फाइंडिंग जब तक नहीं देती तब तक ये इंटरम लटकती रहेगी। इस केस की नहीं, किसी भी केस की पुलिस जौन सी है वो अपनी फाइंडिंग देगी। गुनाहगार या बेगुनाह, दोनों को गुनाहगार बेगुनाह लिख सकती है, एक को गुनाहगार एक को बेगुनाह लिख सकती है। पुलिस के पास इख्तियारात है, लेकिन इतना आसान काम नहीं है कि वो कहें कि जी वो ये गुनाहगार है ये बेगुनाह। कोर्ट में साबित करना पड़ना है। कोर्ट में तारीख पे दोनों पार्टियां जा रही हैं। दूसरी कौन सी पार्टी है? एक पार्टी तीफी भट्ट, एक पार्टी अमीर ब्लाच। नहीं, सिर्फ ये इंटरम वाले जा रहे हैं। उन्होंने अगर कोई वकील किया होगा तो जिस दिन इनकी बहस होगी ना फाइनल, जिस दिन पुलिस अपनी वो दे देगी, फाइंडिंग दे देगी, लिख देगी कि ये बंदे गुनाहगार हैं या बेगुनाह, तो उस दिन उनके वकील साहब जाके बहस करेंगे। बहस करके तो इसका फिर ये जज साहब एक दोनों की बहस सुनेंगे बारी बारी। आफ्टर दैट वो अपना डिसीजन लेंगे। ये भी सुनने में आ रहा है कि अर्शिया एहसन शाह की जो बेगम है उसने अबूरी जमानत करा ली है, कच्ची जमानत करवा ली। हाँ जी, करवाई हुई है उसने, इंटरम बेल करवाई है। उसका हक है, इंटरम बेल तो हर मुल्जम का हक है, उसने करवाई है। वो भी गुनाहगार या बेगुनाह जब होगी उसको भी जो भी उसका केस का डिसीजन है मिल जाएगा। मुझे बताइएगा कि तीफी भट्ट साहब जो कि इश्तेहारी हैं इस टाइम, उसको पुलिस या कोई भी अदारा अपने शिकंजे में क्यों नहीं ले रहा? इतना बड़ा सानिया हो गया लाहौर में, इतने कत्ल हो गए, क्यों नहीं उसको पकड़ रहे? हमारा ना एक तरीकेकार है जहाँ पे जिन ममालिक के साथ हमारी ट्रीटी साइन है ना, जहाँ से हमारे पुलिस हमारा इदारे रेड वारंट भेज के मुल्जिम को पकड़ के ला सकते हैं, वहां की हद तक तो ठीक है। अगर किसी और ऐसे मुल्क में वो है जिसके साथ हमारी ट्रीटी नहीं है तो वहां से कैसे पकड़ के लाएंगे? जो कानून है ना, लॉ इन्फोर्समेंट जो एजेंसीज हैं वो कानून के दायरे से बाहर नहीं निकल सकती, ठीक है। क्रिमिनल जो है उसकी कोई लिमिट्स नहीं है। कानून की एक हदूद है, हदूद मुतय्यन है, उन हदूद से बाहर कानून ये जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हैं वो बाहर नहीं निकल सकती। वो उन्हें हदूद में रह के काम करना पड़ेगा। अगर तीफी भट्ट बज़ाहिर जो लोग कहते हैं कि इंग्लैंड में है या ऑस्ट्रेलिया में है तो वहां से नई ट्रीटी है, वहां से नहीं आ सकता। ये यूएई में हो, दुबई में हो या इन कंट्रीज में हो तो यहां से पकड़ के लाया जा सकता। सोशल मीडिया पर एक आवाज बुलंद, एक नारा बुलंद हो रहा है कि इन दोनों की आपस में सुलह होने जा रही है, दोनों पार्टीज की सुलह होने जा रही है। कहां तक इसमें सच्चाई है? इसमें बिल्कुल हकीकत है, लोग बीच में पड़े हुए हैं, बड़ी भरपूर कोशिश हो रही है। सिर्फ दोनों पार्टियों का एक दूसरे पे एतमाद बहाल नहीं हो रहा। बीच में कोई जिसे कहते हैं ना शोटी देने वाला ग्रंटर बंदा, वो नहीं पड़ रहा। पहले भी एक बार सुलह की इस तरह आवाज बुलंद हुई थी, उसको मुनाफिकत की सुलह कहा गया था, क्यों? नहीं, वो एवं वो रूमर्स हैं, वो कुछ ऐसे दोस्त हैं जो नहीं चाहते कि इन घरों की सुलह हो। इस तरह की बातें करने से क्यों? लोगों के अपने मुफादात होंगे। कई घरों की दुश्मनी की वजह से कई लोगों की रोटी चलती है, तो हो सकता है जिसकी रोटी बंद हो रही हो वो ना चाहता हो सुलह हो। अब अमीर ब्लाच का जो भाई है अमीर मुसब,
वो एक तरफ है और अमीर बलाज की फैमिली एक तरफ है। अमीर बलाज की फैमिली चाहती है सुलह हो जाए, लेकिन अमीर मुसब नहीं चाह रहे सुलह ना हो। इसकी क्या वजह? नहीं, वो कोई शोटी मांग रहे हैं, कोई गारंटी तो चाहिए ना दोनों को। अब इस तरह तो सुलह नहीं ना होती कि टेलीफोन पे हेलो है करके सुलह हो जाए, एक दूसरे के बयान हो जाए। अब पहले तीफी भट्ट की जाती दुश्मनी थी, अब ये दुश्मनी उसके खानदान में घुस गई है। उसकी बहन, उसके भांजे, उसके और अजीजों कारब इसमें इन्वॉल्व हो गए उसके बेनोई के कत्ल होने के बाद। अब सुलह इतनी आसान नहीं है, लेकिन कोशिश जारी है और इंशाअल्लाह ताला हो जाएगी। क्या लगता है कि इस केस में, अमीर बलाज केस में, अमीर बलाज को इंसाफ मिल पाएगा? अमीर बलाज को इंसाफ और क्या चाहिए? सारी दुनिया अमीर बलाज के साथ खड़ी है। अमीर बलाज का जो कातिल है वो मौके पे मारा गया, ठीक है। बाकी कुछ जो पकड़े गए हैं, तीफी भट्ट इतना, लोग मान ही नहीं रहे वो कातिल है। लोग तो तीफी भट्ट को कातिल कहते हैं। तो तीफी भट्ट कौन सा अपने घर में आके बैठा हुआ है? हमारे रियासती इदारों ने उसको मजबूर कर दिया है कि इस मुल्क से भाग जाए, ठीक है। इंसाफ तो तब कहे ना, नहीं मिला कि वो आके दोबारा अपने घर में बैठा हुआ है और वहां पे बैठकर और वो लोगों को धमका रहा है या कुछ कर रहा है। वो तो खुद घर से बेघर। हमारे इदारों की मजबूती की ये जिंदा मिसाल है कि इतना ताकतवर आदमी इस वक्त अपने घर में नहीं बैठ सक रहा है हमारे इदारों की वजह से। तो और कैसा, जब जाहिर है एक ना एक दिन कानून का प्रोसेस में से गुजरना पड़ेगा, नहीं तो ये सारा कुछ यहीं पे छोड़ना पड़ेगा। अमीर बलाज का दादा बच्चू बलवान वो कहता है जी, जब तीफी भट्ट मेरे आमने सामने आके बैठेगा सुलह की बात तो तब होगी। अब तीफी भट्ट बाहर से नहीं आएगा तो सुलह की बात तो कौन करेगा फिर? मैंने आपको एक जो बात कही है ना कि इनका एक दूसरे पे ट्रस्ट बिल्ट नहीं हो रहा, समझ गए? जब तक एतमाद बहाल नहीं होगा तब तक ऐसी कोई बात नहीं होगी। वो लोग पड़े हुए हैं इंशाअल्लाह ताला और जिम्मेदार लोग हैं इस दफा बीच में। तो पैगाम देना चाहेंगे लाहौरियों को या अमीर बलाज के घराने को, तीफी भट्ट के घराने? मैं सबसे कहूंगा कि जिंदगी बड़ी मुख्तसर है, खुदारा जियो और जीने दो की पॉलिसी के तहत जिंदगी गुजारें और सारे एक दूसरे के साथ प्यार से रहें और कोशिश करें कि यार सारी दुनिया दुआ करे, ज़बान खलक नकारा है खुदा, लोग दुआ करें, कोशिश करें इन घरों की सुलह हो जाए और भी जो लाहौर में इक्का दुक्का वाक़यात हो रहे हैं उनमें भी सुलह हो जाए और जिंदगी पुरसुकून हो जाए, लाहौरियों की भी और पूरे पाकिस्तान की भी। ये थे हमारे साथ फुरकान शाह साहब, जिन्होंने इस केस को बखूबी आपके सामने जाहिर किया कि ये केस किस तरफ अपना मोड़ लेके जा रहा है। और ये जो सुलह है ये पहले की तरह मुनाफकत की सुलह नहीं है, ये हकीकत में सुलह होने जा रही है। लेकिन ये जो ट्रस्ट है ये फैमिली एक दूसरे पे नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से अमीर मुसब भी यही कह रहे हैं कि मैं ये सुलह नहीं करूंगा। अमीर मुसब को डर है जिसकी वजह से वो सुलह नहीं कर रहे। अब देखना ये है कि ये सुलह हो पाती है या नहीं। अब आपने कमेंट बॉक्स में भी बताना है कि क्या अमीर बलाज को इंसाफ मिल पाएगा, क्या एहसन शाह जो इस दुनिया से कूच कर गया, कत्ल हुआ है या मारा गया उसको, क्या एहसन शाह का दोबारा निकाल कर पोस्टमार्टम किया जाएगा उनके घर के मुताबिक, उनकी अर्शिया के मुताबिक वो कहती है पोस्टमार्टम करना है। अपने मेज़बान ज़िशान इलाही को दीजिएगा इजाज़त। देखते रहिएगा पाकिस्तान ऑन एयर। अल्लाह हाफ़िज़।